गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हमने आपको बताया पिछली वीडियो में, हमने कहा था कि आपको नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो अगली एक्सरसाइज हमारी 1.5 है। उससे पहले की पिछली वीडियो में आपको हमने 1.4 एक्सरसाइज के बारे में बताया था। ठीक है, और हमारी एक्सरसाइज है 1.5। इस एक्सरसाइज के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें यू ये क्या है, हमारा सार्वत्रिक समुच्चय है। ठीक है, सार्वत्रिक समुच्चय यानी इसे कहते हैं यूनिवर्सल सेट्स। ठीक है, तो इसमें जितने भी टर्म्स होते हैं, वो टर्म्स जितने भी मतलब इसमें अवयव हैं, वो अवयव ए बी सी के अवयव से मैच करेंगे। ठीक है, तो इसमें ए के, बी के और सी के जो अवयव दिए हुए हैं, सारे अवयव इस सार्वत्रिक नियतांक में होते हैं। सार्वत्रिक नियतांक का मतलब है कि एक ऐसा समुच्चय जिसमें सारी संख्याओं का समायोग हो। ठीक है, समायोग हो। ठीक है, तो इसमें देखो, जैसे कि इसने कहा है कि ए का हमें क्या निकालना, परिवर्त निकालना है। ए का हमें परिवर्त निकालना है, जिसे हम इंग्लिश में ट्रांसपोज कहते हैं। उसको निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, इस यू में से ए को घटाना होता है। ठीक है, यू में से ए को अगर हम घटाएंगे तो इसमें इसका जो एक यू का मान है, ठीक है, ए डैश निकालने के लिए यू में से ए को घटाएंगे तो ए इसमें यू के मान है वो लिख देंगे और इसमें ए के मान लिख देंगे। तो हमने आपको बताया था कि माइनस करने पर कैसे माइनस किया जाता है। तो जो ए है उसके सारे पद जो इसमें मिल रहे हैं उनको छोड़कर जो आएंगे वही हमारे आंसर होगा। तो 1 से लेकर 4 तक के पद मैच कर रहे थे, वो हमने छोड़ दिए, और सारे पद जो नहीं मैच कर रहे उनको लिख दिया, तो इसका ए डैश बराबर हो जाएगा। ऐसे ही बी डैश बराबर निकालेंगे तो यू में से बी को माइनस करेंगे, और हमने देखो यू में से बी को माइनस किया है तो बी के जो पद मिल रहे थे उनको छोड़ दिया जाएगा और बकाया सब पद इसमें बी डैश में आ जाएंगे। फिर ए यूनियन बी डैश निकालना है, तो ए और सी का हम पहले यूनियन निकालेंगे। तो इसका जो यूनियन निकल के आया है, तो यूनियन का मतलब है कि जो कॉमन है वो भी और जो कॉमन नहीं है वो भी आए। तो देखो 3 और 4 कॉमन थे, वो एक बार लिख दिए, और जो कॉमन नहीं थे वो पद भी आ गए हैं। अब इसका हमें परिवर्त निकालना है, तो क्या करना होगा, यू में से इसके पदों को घटाना होगा। ठीक है, तो इसमें 1 से लेकर 6 पद दे रखे हैं, 1 से लेकर 6 पद छोड़ देंगे, और ये जो 7, 8, 9 बचे हैं उनको हम लिख देंगे। अब ए यूनियन बी निकालना है, ए यूनियन बी का डैश निकालना है, तो पहले ए और बी का यूनियन निकालना होगा। तो इसमें हमने देखा 2 और 4 कॉमन हैं, तो उनको एक एक बार लिखा, और जो कॉमन नहीं है वो पद भी आ गए हैं। अब इसका क्या निकालना है, परिवर्त निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, परिवर्त निकालने के लिए इसके जितने भी पद दिख रहे हैं उनको इस यूनियन में से घटाकर, ठीक है, जो बचेंगे वही हमारा आंसर होगा। तो इसमें 5, 7, 9 जो हैं वो इसमें नहीं मिल रहे हैं, वो पद हमारे आ गए। ठीक है, माइनस करने पर। अब ए डबल डैश निकालना, ए डैश का भी डैश निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका ए डैश जो हमारा दे रखा है उस डैश का मान जो हमारे पास दिया है वो लिख देंगे यू में से घटाकर। तो घटाने पर हमारा आ जाएगा 1, 2, 3 जो ए के बराबर है। ठीक है, क्योंकि ए का मान इतना ही था, आ गया। अब बी माइनस सी का डैश निकालना, तो बी में से सी घटाएंगे, बी में सी घटाया तो देखो बी और सी, बी के जो सी के जो पद थे 4 और 6 वो बी में मिल रहे हैं, तो 2 और 8 भी बचेंगे। अब इसका हमें क्या निकालना है, परिवर्त निकालना है। तो 2 और 8 इसमें यूनियन में देखकर, जो हमारा सर्वनिष्ठ है उसमें देखकर छोड़ देंगे, और जो पद नहीं है उन सबको लिख दिया जाएगा। तो देखो 2, 8 जिसमें दे रखे थे वो पद हमने छोड़ दिए हैं, और जो नहीं थे वो सारे पद इसमें आ जाएंगे घटाने पर। अब इसमें यू हमारा दे रखा है और इसने ए दिया है, तो ए डैश निकलवाया है। ठीक है, तो जैसे कि हमने ऊपर निकाला था, यू में से ए घटा के निकालेंगे, तो यू लिखा फिर ए लिखा, इसके जो जो पद मिल रहे हैं ए के वो छोड़ दिए, ए बी सी, और जो नहीं मिल रहे थे वो सारे पद हमने इसमें लिख दिए हैं। फिर बी दे रखा है और बी डैश निकलवाया है, तो वही काम करेंगे, यू में से बी घटाएंगे, बी के जो पद मिलेंगे उन्हें छोड़ दिया जाएगा और बकाया सब पद लिख दिए जाएंगे। फिर सी दे रखा है, सी डैश निकलवाया है, तो सी का वही प्रोसेस है, यू में से सी घटाएंगे, जो सी के पद मिलेंगे उन्हें छोड़ देंगे, जो नहीं मिल रहे हैं वो हमारे आंसर में आ जाएंगे। फिर डी दे रखा है, डी डैश निकलवाया है, तो यू में से डी घटाएंगे, जो पद मिलेंगे उन्हें छोड़ देंगे, जो नहीं मिल रहे हैं उन्हें लिख दिया जाएगा। अब इससे आगे इसने कहा कि x एक समप्राकृत संख्या है, तो x का हमें परिवर्त निकालना है। तो सम है, तो इसका मतलब यह है कि
इसका परिवर्त विषम संख्या आएगा, क्योंकि जो हमारा सार्वत्रिक नियतांक है वो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय माना जाएगा, और वो उसमें से जब हम सम संख्या घटाएंगे तो विषम संख्या ही बचेंगी। ऐसे ही इसने कहा कि x एक विषम प्राकृत संख्या है, तो विषम प्राकृत संख्या का अगर हम परिवर्त निकाल रहे हैं तो सम संख्या हमें प्राप्त होंगी। अब इसने कहा कि x एक धनात्मक 3 का गुणज है, तो इसका हमें निकालना होगा, तो x एक धनात्मक 3 का गुणज नहीं है, जो 3 के गुणज नहीं होंगे वही इसमें आएंगे। अब x एक अभाज्य संख्या है, तो x एक अभाज्य संख्या का परिवर्त निकालना है तो एक भाज्य संख्या आएगी। ठीक है, x एक भाज्य संख्या होगी, क्योंकि अभाज्य नहीं होंगे तो भाज्य तो होंगे ही। इसने कहा कि 3 और 5 से विभाज्य प्राकृत संख्या हमें बतानी है, तो इसका परिवर्त निकालेंगे तो लिखेंगे 3 और 5 से विभाज्य प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, जो 3 और 5 से विभाज्य ना हो वही संख्या इसमें आएगी। ठीक है, अब इसने कहा कि x एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसका परिवर्त क्या निकालेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसमें पूर्ण घन संख्या कहा है, तो इसके लिए भी हम यही लिखेंगे कि पूर्ण घन संख्या नहीं है, क्योंकि जब पूर्ण घन संख्या घट जाएंगी तो कौन सी संख्या बचेंगी, वो संख्या बचेंगी जिनके पूर्ण घन नहीं होंगे, तो वही संख्या हमारा आंसर में आएगा। ठीक है, अब इससे आगे अगला सवाल हमारा ये है, जिसमें इसमें कहा गया है, तो इसमें अगर हम x का मान निकालते हैं, इसमें हम अगर हमने x का मान निकाला तो 5 को उधर ले जाने पर 8 में से घटाने पर माइनस करने से 3 आ जाएंगे, x बराबर 3 आएगा। इसका अगर हमें परिवर्त निकालना है तो x एक प्राकृत संख्या लिखेंगे, और जिसमें x बराबर 3 नहीं होगा ये लिखेंगे, क्योंकि 3 इसमें दे रखा है और 3 को छोड़कर ही सारी संख्याएँ इसमें आएंगी। ठीक, अब इसमें इसको हल करते हैं, तो इसको हल करने से जो हमारा x का मान आएगा उसका मान आता है 2, x हल करके हुए 2 आता है। तो अब 2 को छोड़कर सारी संख्याएं हमारी इसके परिवर्त होंगी, तो देखो इसका परिवर्त निकालेंगे तो x एक प्राकृत संख्या है और x बराबर नहीं है 2 के, ये लिख देंगे। ठीक है, अब इसने कहा कि x का मान 7 से बड़ा है, x का मान 7 से बड़ा है, तो इसका परिवर्त निकालना है, तो इसके लिए हम लिखेंगे x का मान 7 से छोटा है। ठीक है, 7 से छोटा लिखेंगे। इसमें कहा कि x एक प्राकृत संख्या है और इसका मान हमारा इस तरीके से दिया हुआ है। अब इसका परिवर्त निकालना है, तो इसका जो चिन्ह है उस चिन्ह को बदल देंगे। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ बड़ा दिखा रहा था अब छोटा दिखा देंगे। ठीक, अब इससे आगे क्या कहा है, इसने एक u दे रखा है, a दे रखा है, b दिया हुआ है। अब इसने सिद्ध करवाया है कि a यूनियन b डैश बराबर a डैश यूनियन इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ, इंटरसेक्शन कर दो सर्वनिष्ठ कर दो, एक ही बात है, a डैश b डैश का सर्वनिष्ठ निकलवाया है। तो पहले हमने LHS फिर RHS निकाला, LHS में a और b के यूनियन निकाले हैं, फिर इनका डैश निकाला। डैश निकालने के लिए u में से a यूनियन b घटाएंगे, घटाने पर हमारा क्या आ गया 1,9 आ गए। ठीक है, अब हमने इधर RHS लिया, तो पहले तो हमने a डैश निकाला, ठीक है, u में से a घटाकर, b डैश निकाला, u में से b घटाकर, फिर a डैश और b डैश का सर्वनिष्ठ निकाला, तो इसमें 1 और 9 ही कॉमन आ रहे थे, वो आ गए। देखा हमने दोनों में बराबर पद आ रहे हैं, इसलिए LHS RHS के बराबर हो गया, सिद्ध हो गया। अब इसी प्रकार से अगला, ठीक है, इसमें a और b का सर्वनिष्ठ का परिवर्त और a डैश और b डैश का यूनियन हमें लेना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले a और b का सर्वनिष्ठ निकालेंगे, फिर इसका परिवर्त निकालने के लिए u में से इसे घटा देंगे, तो घटाने पर इतने पद हमारे आ रहे हैं। इसी प्रकार से यहाँ करेंगे, तो देखो a डैश b डैश हम ऊपर निकाल सकेंगे, केवल डायरेक्ट इसमें यूनियन निकाल लेंगे, तो यूनियन निकालने पर हमारे पद आ गए ये, जो जितने पद इसमें आ रहे हैं वही पद इसमें आ रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि LHS हमारे RHS के बराबर है। अब इससे अगला सवाल है वेन डायग्राम बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है, वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम बनाने के लिए हमने कुछ इस तरीके से चित्र बना लिया है, जिसमें ये बड़ा वाला जो बॉक्स दिख रहा है इसको हमने सर्वनिष्ठ, ठीक है, सर्वनिष्ठ समुच्चय मान लिया है, और a और b ये अलग अलग हमने छोटे छोटे मान लिए हैं। ठीक है, और इसमें यूनियन हो रही है, तो हमने इसको थोड़ा सा कट करते दिखाया गया है। अब इसका मतलब होता है कि जो कट में आ रहा है ये कॉमन है, ये क्या है, इसमें कुछ पद कॉमन है, ये कॉमन को दिखाता है। ठीक है, अब और जो कॉमन नहीं हो तो वो इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो a यूनियन b के लिए ये है। अब इसमें पूछा गया है डैश निकालना है, तो डैश निकालने के लिए अब इसके छोड़कर जो आते हैं, इसके पद जो छोड़कर आते हैं वो यूनियन के तो पद आते हैं, तो इसलिए केवल यूनियन वाला ही पद सर्वनिष्ठ वाले समुच्चय के पद ही आते हैं। तो हमने इसको छोड़ दिया, तो इसके सारे आ गए। ठीक है, सार्वत्रिक समुच्चय के पद आ गए।
अब इसमें कहा गया कि ए डैश सर्वनिष्ठ बी डैश निकालना है। तो देखो हमने अभी सिद्ध किया था कि ये ए यूनियन बी डैश ए डैश बी डैश यूनियन को सर्वनिष्ठ के बराबर होता है। ठीक है, तो दो इसका मतलब ये है कि ये इसके बराबर है, तो जो चित्र इसका बना है वही चित्र इसका बनेगा। ठीक है, अब इससे अगला है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। तो ये इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है कि इसमें ए और बी के कॉमन पद आएंगे, तो कॉमन वाला केवल ये होता है। और इसका हमें निकालना है डैश, तो डैश का मतलब क्या है कि इस कॉमन को छोड़कर सारे पद आएंगे। तो ये हमने पूरा डार्क कर दिया, ऐसे छोड़ दिया हमने, केवल इसको छोड़ दिया है। अब ये जैसा बनाया है वैसे ही हमें ऐसे बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये मान इसके बराबर है। देखो जैसा कि हमने यहाँ दिखाया गया है, देखो दिख रहा है ए इंटरसेक्शन बी का परिवर्त ए डैश बी डैश के यूनियन के बराबर है। तो देखो यहाँ पर यूनियन ही दे रखा है, तो इसका मतलब है कि जिसका जैसा चित्र है वैसे ही चित्र इसका भी आएगा। ठीक, अब इससे अगला सवाल है छठा, जिसमें हम बता रहे हैं कि x एक सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिसका कम से कम एक कोण 60 अंश से अलग हो। इसका हमें परिवर्त बताना होगा। तो परिवर्त बताने के लिए ए डैश निकालने के लिए हम लिख देंगे सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिसका अधिक से अधिक, इसने कहा कम से कम, हम कह देंगे अधिक से अधिक एक कोण 60 से अलग होना चाहिए। ठीक है, अब खालिस्तान बनने हैं। तो खालिस्तान में देखो इसने कहा कि ए और ए डैश का यूनियन निकालना है, तो हम इन दोनों को मिलाकर जो क्या बनेगा वो बनेगा सर्वनिष्ठ समुच्चय बन जाएगा। ठीक है, अब ए डैश वो फाइव डैश और ए का इंटरसेक्शन निकालना है, तो इसमें केवल हमें इंटरसेक्शन और कॉमन क्या मिलेंगे, ए के ही पद मिलेंगे और कोई दूसरा मिल नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि ए फाइव डैश का मतलब है कि यहाँ पर एक क्या है सार्वत्रिक समुच्चय है जिसमें सारे प्रकार की संख्या समाहित है, इसमें वो संख्या भी होंगी जो ए में है, तो इसलिए ये आया है। अब ए और ए डैश का वो निकाला है, सर्वनिष्ठ निकालना है, तो इसमें तो कोई कॉमन मिलेगा नहीं, क्योंकि इसके और इसके पद बुक अलग होंगे, इसलिए 0 आ जाएगा। अब यू डैश का मतलब है 0। ठीक है, यू का मतलब तो सारी संख्या थी, लेकिन यू डैश का मतलब है कि इसमें कोई भी पद नहीं है और ए के साथ इसका सर्वनिष्ठ निकल रहा है, तो इसमें और इसमें कोई पद कॉमन मिलेगा नहीं। ठीक है, कोई भी पद नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब है कि इसका आंसर 0 आएगा। मैंने यहाँ पर ए लिख दिया है, 0 आएगा। ठीक है, कोई भी पद नहीं मिलेगा, इसका मतलब है कि 0 रहेगा ये। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। और हमारी एक्सरसाइज जो है अब यहाँ पर समाप्त होती है। इसके बाद जितनी भी एक्सरसाइज बची हैं आपकी, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।